और मैं HRD डिपार्टमेंट BCCL में पिछले 10 वर्षों से एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ। एज ए ट्रेनर बेसिकली आई एम HRD कोच, पीक परफॉर्मेंस कोच, हाउ टू परफॉर्म एट पीक लेवल वॉट एवर यू डू। किसी भी चीज को जो आप करते हैं उसे पीक लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं, पीक लेवल पे, टॉप पे कैसे पहुंच सकते हैं। इधर यू स्टूडेंट और टीचर और ए प्रोफेशनल, किसी भी चीज में पीक लेवल पे कैसे जा सकते हैं। और बेसिकली आई एम कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर ऑल्सो, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कैसे हम कम्युनिकेट करें ताकि श्रोता को बांध के रख सके और मतलब उनकी जो अंदर से कुछ समस्याएं हैं वो सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है प्रायोरिटाइजिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? बेसिकली HRD जो होता है ना, हर एक कंपनी में आजकल HRD डिपार्टमेंट, हर एक कंपनी में आजकल नहीं मतलब बहुत पहले चलता है HRD क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन मीन्स होता है मानव संसाधन विकास। संसाधन मतलब क्या? मानव, हम बैठे हुए हैं हम लोग ह्यूमन। संसाधन क्या? संपत्ति। जनरली हम लोग क्या समझते हैं? सोना चांदी, पैसे, धन, खेती बाड़ी, जंगल, पानी, यही सब संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति वी ऑल आर, हम जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं हम ही लोग सबसे बड़ी संपत्ति है। हम में भी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हमारा माइंड जिससे हम सोचते हैं, है ना, जो हमारा ब्रेन, ये जो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हम मन से जो सोचते हैं तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा माइंड है। और बोला जाता है, साइकोलॉजी में बोला जाता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि मैं एक्चुअली बेसिकली NLP ट्रेनर भी हूँ। NLP होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे हम अपने माइंड को प्रशिक्षित करें ताकि हमारा लेवल, हमारा जो परफॉर्मेंस हो किसी भी क्षेत्र में पीक लेवल पे हो। तो एक्चुअली दो बातें यहाँ ध्यान देना है कि हमारा माइंड और बॉडी अलग नहीं है। और माइंड एंड बॉडी आर वन, एक ही चीज है। माइंड में जो कुछ भी चलेगा तुरंत बॉडी में ट्रांसफर होगा। बॉडी में जो कुछ भी, बॉडी का जो हाव भाव है, बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे हम लोग बदलते हैं तुरंत जो है माइंड में ट्रांसफर हो जाता है, तुरंत, इंस्टेंटली। पहली बात यह कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है, एक ही है। दूसरी चीज, द पावर ऑफ ए पर्सन, सुनिएगा ध्यान से, द पावर ऑफ ए पर्सन इज द पावर ऑफ हिज माइंड और द पावर ऑफ ए पर्सन इज द पावर ऑफ हर माइंड। कोई भी आदमी उतनी ही शक्तिशाली होता है, उतना ही तेजस्वी या उतना ही आगे बढ़ेगा किसी भी क्षेत्र में, टॉप लेवल पे होगा, जितना अपने माइंड को उसने बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ है। मेंटल हेल्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है, बोला जाता है पीक परफॉर्म हम लोग कैसे करते हैं कि व्हेन आवर माइंड, ध्यान दीजिएगा, व्हेन आवर माइंड, बॉडी एंड इमोशंस अलाइन्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन, है ना। क्या मैंने बोला कि जब हमारा मन, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, बॉडी एंड हमारा इमोशंस, व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस होता है, ध्यान दीजिएगा, द फ्लक्चुएशंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, द फ्लक्चुएशंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड इमोशन। तो होता क्या है ना हमारे माइंड में, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होते फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अचानक कोई फोन कॉल आ जाए, आप तुरंत डिस्टर्ब हो सकते हैं या बहुत खुश हो सकते हैं। अचानक हमारा बहुत खुश हो जाना या बहुत दुखी हो जाना या अचानक डिस्टर्ब हो जाना, ये सारा का सारा क्या है? दे ऑल आर इमोशंस। सो अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाए, ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएं इफेक्टिवली एंड रिसोर्सफुल वे में मैनेज करना जब सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली पीक लेवल पे होता है। और जब हमारा मेंटल हेल्थ पीक लेवल पे होता है तो ऑटोमेटिकली हम जो कुछ भी करेंगे उसका ऑटोमेटिकली हमारा परफॉर्मेंस पीक लेवल पे होगा। इसलिए सबसे पहले जो जरूरत है कि अपने पहले जो फ्लक्चुएट जो हो रहा है ना, जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है हमारे मन में, उसको सबसे पहले ठीक करना जरूरी होता है। होता क्या है ना कि 5 साल पहले, 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ बातें बताई, किसी ने कुछ आपको बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा या दिल को चोट लगा, बोला करते हैं ना ऐसे कभी कभी। 1 सप्ताह पहले या 2 दिन पहले या 5 साल पहले किसी ने कुछ बोला और आपने पकड़ कर रख लिया। और पकड़कर हम जितना देर तक रखते हैं, जितनी देर तक, भले बात छोटी थी, लेकिन पकड़कर हम अपने माइंड में जितना देर तक रखते हैं उतने ही हम भारी होते जाते हैं। जितने ज़्यादा भारी होते जाते हैं उतने डिप्रेशन में जाते हैं, उतनी एंजाइटी में जाते हैं, उतनी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है
और ये अगर ज्यादा देर तक रहता है, साइकोलॉजी में बोला जाता है, एनएलपी में बोला जाता है, इफ दिस इज योर एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ माइंड, अगर ये लगातार अगर चलते जा रहा है, लगातार चलते जाता है, तो ये सुसाइडल केस हो सकता है ना। एक मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, आप लोग में से कोई एक आएंगे, तो प्लीज जल्दी से आएंगे, जल्दी पड़ा आप लोग में से कोई यहाँ पर आएंगे जल्दी से, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एनीबॉडी? आइए, वेरी गुड। देखिए हमारे पास इसमें क्या नाम है जी आपका? सुमंत जी, आप यहाँ खड़े हो जाएंगे साइड में। जो सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ वही सवाल आपसे भी है, ठीक है? सवाल ये है कि देखिए इसमें कितना पानी होगा? 1 लीटर होगा। वजन में अगर बोले तो लगभग 800 ग्राम, लगभग 750 ग्राम। ओके, ठीक है। आपका दोनों हाथ में से कौन सा ज्यादा मजबूत है? नेचुरली राइट हैंड ज्यादा होता है। तो सवाल यह है कि बाएं हाथ से, दाएं हाथ से आप इस तरह पकड़ेंगे, थोड़ा और प्लीज। इसे सुमंत जी पकड़ के रख रहे हैं, ठीक है? सवाल है कितनी देर तक इसे आप पकड़ के रख सकते हैं? कितनी देर तक? 5 मिनट तक। और यही सेम सवाल सब लोगों से, सर 5 मिनट, मैडम सर 10 मिनट। वाह, वेरी गुड। सर के लिए मैं ताली बजाएं। सर 10 मिनट, 20 मिनट। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा घड़ी देखिए, चेक करेंगे कितनी देर। मैडम आप लोग, सवाल है इसे कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए होता क्या है, बहुत सारी बातें, जैसे एक मैं बताता हूँ, कार्लाइल प्रिंसिपल, मेरा यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना? वियर्ड लाइफ, VIERD, आप लिख लीजिएगा, इसको सर्च कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें मैं बहुत काउंसलिंग करता हूँ, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, और चलिए मतलब किसी काम को कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों को मैं काउंसलिंग करता हूँ। तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, बहुत सारे मेरे वीडियो हैं, फेसबुक में भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, उसमें सारा डिटेल्स देखिएगा। तो सवाल ये है कि कितनी देर तक, अभी कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, दर्द लग रहा है। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने 5 मिनट बोला था पकड़ के रखने के लिए। 5 मिनट हो गए क्या? नहीं हुआ है। जानते हैं क्या होगा? 5 मिनट के बाद एक पूरा इनका दर्द करने लगेगा, होगा ना ऐसा? और अगर और देर तक अगर पकड़ के रखने को अगर बोला जाए, 7 मिनट, 10 मिनट्स तक, सबने बोला था 10 मिनट्स, सब जानते हैं इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा, है ना? एक्चुअली होता क्या रहा है, होता क्या है कि इसका वजन ज्यादा नहीं है, इसका वजन ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा देर तक होल्ड करके रखा है ना? प्लीज नोट द पॉइंट, हमने ज्यादा देर तक होल्ड करके रखा है। बातें छोटी होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, आप उड़ा भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, छोड़ो, उतने ही दिमाग, इसलिए उसने वैसा बोला। लेकिन हाँ, अगर आपने पकड़कर रख लिया और ज्यादा देर तक अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप बढ़ रहे हैं साइकोसोमैटिक डिजीज की तरफ, साइकोसोमैटिक डिजीज की तरफ। मैं अभी क्लियर करता हूं। तो अब कैसा लग रहा है? अब हाथ कांप रहा है। अब अगर बोला इसे रख दीजिए थोड़ा, और रखने के बाद कैसा फील हो रहा है? काफी हल्का लग रहा है, रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स फील हो रहा है। एक बार के लिए जोर से ताली बजाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट से छोटी सी बात सीखना है, छोटी सी बात, कि अगर किसी ने कुछ बोला, अगर देखिए सबसे ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा, है ना? किसी बच्चे को आपने खिलाया, बड़े हो गए, बच्चा भी बड़ा हो गया, ठीक है? अब क्या है, किसी ने उसने कुछ बोल दिया आपको, अब आपको पचा नहीं, आपने पकड़ कर रख लिया, और जितना देर तक पकड़ कर रखेंगे उतनी देर तक आप भारी हो जाते हैं। इसलिए थैंक यू सर, बढ़ जाइए। इसलिए बोला जाता है फॉरगेट एंड फॉरगिव। आप कुछ चीजों को आप नजरअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, है ना? जीना है तो क्या होता है ना, देखिए क्या होता है ना, बोला जाता है कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना? हम मानव प्राणी हैं। तो जिससे प्यार होता है ना, उसी से टकरार भी होता है। जिससे प्यार होता है, जैसे नजदीकी है तभी तो आपसे बात करेंगे ना, और बात जब करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा। अब जब ऊपर नीचे होगा तो हम बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है क्या है कि अगर रिलेशनशिप को लंबा बरकरार रखना, सर बहुत अच्छी बात बता रहे थे, सर के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा, मैं सब नोट भी कर रहा था, मैंने रिकॉर्ड भी किया सर की बातों को। तो
तो एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, रिलेशनशिप में क्या है जानते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं जो काउंसलिंग करता हूँ रिलेशनशिप में करता हूँ। अधिकतर शादियाँ जो नए जो शादियाँ होती है ना, 6 महीने तक पूरा बढ़िया रहता है। 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, सब में नहीं, सभी में नहीं, 80% में थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा शुरू हो जाता है। तो हाँ, एक बात याद रखना चाहिए, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरे में कुछ क्वालिटी ऐसी है जो मेरी वाइफ में नहीं होगी, मेरी वाइफ में जो क्वालिटी होगी जो मेरे में नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल नेचुरल है। तो होना क्या चाहिए कि एक्सेप्ट द सिमिलरिटीज, एक्सेप्ट द सिमिलरिटीज। अगर कुछ चीजें मिल रही हैं उसे स्वीकार करना है, सॉरी रिस्पेक्ट द सिमिलरिटीज। अगर मिल रहा है तो उसे आदर करना, सम्मान करना है। एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेज, एक्सेप्ट द डिफरेंसेज। जो डिफरेंसेज है, अच्छा डिफरेंसेज है तभी तो मिले, तभी तो मित्र बने, तभी तो दोस्त बने। क्योंकि जो चीज मेरे में है उसे आप में नहीं है, जो आप में है मेरे में नहीं, तभी तो मिलजुल के अगर काम करेंगे सिनर्जी क्रिएट होगा, सिनर्जी। और मिलकर करेंगे तो रिजल्ट भी ज्यादा मिलेगा, आउटकम भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर हमारा थिंकिंग अगर रिसोर्सफुल नहीं है ना, मैंने जब यहाँ लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ इशू कम फ्रॉम अनरिसोर्सफुल थिंकिंग पैटर्न इन माइंड। अनरिसोर्सफुल थिंकिंग पैटर्न, ओनली थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग पैटर्न। पैटर्न बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे किताब होती है ना, किताब में एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, इस तरह से सैकड़ों पन्ने होते हैं, है ना, तब मिलकर के एक बुक बनता है। तो उसी तरह से हमारा थिंकिंग पैटर्न जिसे बोलते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, अगर वैसा ही थिंकिंग पैटर्न अगर हो गया अनरिसोर्सफुल, तो हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ नेगेटिवली प्रभावित होता है। तो करना क्या यहाँ पर है, कैसे ठीक करेंगे इसको? ठीक करने का तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले उससे पहले 2-3 बातें और मैं शेयर करना चाहूँगा। जो मैंने एक वर्ड बताया, साइकोसोमैटिक डिजीज। साइकोसोमैटिक डिजीज, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में चेयर पे बैठे हुए हैं, सामने टीवी है, हाथ में रिमोट कंट्रोल भी है, इफेक्टिवली जो है ना, हम चेंज कर रहे हैं, कॉन्शियसली चेंज कर रहे हैं। कोई आदमी अगर थर्ड पर्सन देखेगा तो क्या बोलेगा? ये तो ठीक है, टीवी देख रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आई एम फिजिकली प्रेजेंट देयर, प्लीज नोट द पॉइंट, आई एम फिजिकली प्रेजेंट देयर बट आई एम कंप्लीटली एब्सेंट, मेंटली कंप्लीटली वहां से एब्सेंट है। चल रहा है टीवी, रिमोट कंट्रोल से चेंज भी कर रहे हैं, न्यूज कभी लगा रहे हैं, कभी गाने लगा रहे हैं, लेकिन पता चला हम कंप्लीटली वहां से एब्सेंट हैं। और अगर यही स्थिति लगातार बनी रही, लगातार अगर बन रही है यही स्थिति, तो क्या होता है, हम बढ़ते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज की तरफ। साइकोसोमैटिक क्या है? इट इज कंबाइंड बाय 2 वर्ड्स, साइको प्लस सोमैटिक। साइको मीन्स होता है हमारा माइंड, और सोमैटिक मतलब सोमा से बन गया सोमैटिक। सोमा मतलब होता है हमारा बॉडी, हमारा फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो दोज टाइप ऑफ डिजीज विच आर जनरेटेड या विच अपीयर ड्यू टू आवर अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। मतलब अगर हम किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर अगर हम स्थिर नहीं हुए हैं, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, डिफरेंट प्रकार की चिंताएं हैं, मतलब उन चिंताओं को हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ये लगातार अगर उस स्थिति में चल रही है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जैसे मान लिया मैं जा रहा हूँ, रोड से मैं गुजर रहा हूँ, अब जाम लग गया, कार से जा रहा हूँ, जाम लग गया, आगे भी 100 गाड़ियां हैं, पीछे भी 100 गाड़ियां हैं, होता है ना ऐसा। अब क्या है, हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में 90% से ज्यादा लोग क्या करते मालूम है, अपने से लड़ाई कर रहे होते हैं। अकेले हम कार चला रहे हैं, कोई मेरे साथ है भी नहीं, कोई थर्ड पर्सन सुनने वाला भी नहीं, अकेले से अपने से लड़ाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ का नगर पालिका भी वैसा है, सरकार भी उसी तरह से, आजादी कितने साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं सुधरेगा, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, सारे नेता चोर हैं, सारे लोग इस तरह से हैं, सारे ऊपर वाले ऐसे हैं, सब करप्टेड है, इस तरह से मन में उसका चल रहा होता है। और इस तरह से वैसे जो बातें जो मन में जो चल रही है, ऐसा होते होते उसका उम्र 40 पार हो गया है, अभी तक समझ में नहीं आया कि अपने माइंड को कैसे मैनेज करें, है ना। और इस तरह से रोज उसको डिप्रेशन में जाता है, रोज उसका माइंड जो है बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, रोज अनरिसोर्सफुल पैटर्न उनका हो जाता है माइंड का। तो मेरा ये कहना है कि देखिए क्या मैंने बोला अभी कि दोज टाइप ऑफ डिजीज विच अपीयर ड्यू टू आवर अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड दे अपीयर इन आवर बॉडी, दे अपीयर इन आवर बॉडी in terms of different disease, in terms of different discomforts in our body। अलग अलग डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है, तो कहते हैं कि हम डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं।
डिस इज प्लस इक्वल टू द डिजीज, डिस प्लस इज, दैट मीन्स यहाँ ये समझना चाहिए कि डिस इज इन माइंड, दैट मीन्स डिजीज इन आवर बॉडी। डिस इज इन माइंड, इज मतलब होता है जब हम स्टेट मतलब आराम की स्थिति में है, जब कंफर्टेबल है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, दिस इज कॉल्ड इज स्टेट ऑफ माइंड। जब इस इज स्टेट ऑफ माइंड है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता का, हम अपने पूरे रिसोर्सेज का पूरा यूज करते हैं। लेकिन जैसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में आते हैं, तो पता चलता है हमारे में क्षमता है लेकिन हम पूरा यूज नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैंने क्या बोला कि जब हमारे मन में अनिश्चितता, अव्यवस्था, मतलब असंतुलन, डिफरेंट टाइप से अनबैलेंस जो है प्रोड्यूस होता है, तो हम अलग अलग डिजीज की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लगातार अगर इस तरह से अगर रही बात, लगातार अगर इस तरह से बात होती रहती है माइंड में, तो क्या होता है, सबसे पहले शुरू होता है ज्वाइंट पेन से, इस बार फिर पाचन क्रिया प्रभावित होती है, माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, बीपी अनबैलेंस होता है, शुगर अनबैलेंस होता है। और जब एक स्थिति लगातार रहती है तो सर हम कहाँ जाते हैं? ऐसी जब स्थिति होती है तो कहाँ जाते हैं? किनके पास जाते हैं? किनके पास जाते हैं? डॉक्टर पास जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करेगा? सवाल जवाब पूछेगा, कुछ सिम्टम्स आप शेयर करेंगे और डॉक्टर क्या करेगा? कुछ दवाइयाँ आपको देगा, कुछ कैप्सूल्स दवाइयाँ देगा कि इसे रोज खाइए, ये आपका डोज है, सुबह खाना है, शाम खाना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि सुबह भोजन करने से बाद को 2 घंटे से करते हैं कि इस तरह से, और इस तरह से करते क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो बीमारी पैदा हुआ शरीर में जो बीमारी पैदा हुआ वो कहाँ से पैदा हुआ? अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड से। ध्यान दीजिएगा, प्लीज नोटिस, शरीर में बीमारी कहाँ से पैदा हुआ? माइंड जब अनरिसोर्सफुल स्टेट में था, जब हम कंक्लूजन नहीं ले पा रहे थे, जब हम अनिश्चित थे, अनसर्टेनिटी था, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और इसी में कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, तो बीमारी पैदा हुई हमारे अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड से, प्रकट हुआ हमारे शरीर में। दवा कहाँ खाते हैं? दवा कहाँ खाते हैं? है ना, दवा देते हैं शरीर को। बीमारी कहाँ से पैदा हुई थी? माइंड से। दवा किसको दे रहे हैं? मुंह को, शरीर को। बीमारी पैदा हुई थी माइंड से, दवा दे रहे हैं शरीर को। कभी ठीक होगा? कभी ठीक होगा? कभी ठीक नहीं होगा, समझे? तो आप क्या करते हैं, बीमारी को शूट करके, मैसेंजर को, यू शूट द मैसेंजर। आपके बॉडी में जो डिफरेंट डिस्कम्फर्ट्स आते हैं, जो आपका डिजीज के रूप में जो आपका बिहेवियर आपका बॉडी जो शो करता है, ये मैसेंजर आपको मैसेज दे रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, आपका थिंकिंग पैटर्न गड़बड़ हो रहा है, उसे ठीक कीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप मैसेंजर को शूट कर देते हैं, दवा लेके चुपचाप शांत रहो। होता है कि नहीं सर? और पता चलता है हम जिंदगी भर कभी भी उस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सोल्यूशन क्या है? कितनी देर तक टाइम है? मेरा सेशन चलेगा तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चलेगा, लेकिन मैडम कितनी देर कंटिन्यू करूं? चल, थैंक यू वेरी मच। सो मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है और बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, पैसे खर्च नहीं होते हैं, है ना, और आपके पास सोल्यूशन है। जस्ट यू हैव टू अलाइन योर माइंड, बॉडी एंड इमोशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। व्हाट इज योर प्रोफेशन? आप जो प्रोफेशन से अभी जो आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, आप उससे कितना मन लगा के कर रहे हैं, कितना उसके साथ इमोशनली अटैच्ड है। एक बहुत अच्छा सर्वे है फॉक्स मैगजीन का एंड गैलप रिसर्च फाउंडेशन का, ये सर्वे 20 साल पहले का है और अभी भी चल रहा है। उसके आंकड़े में कमी नहीं हुई और बढ़ गई। तो सर्वे में क्या उन्होंने बताया है कि 85% पीपल हेट देयर जॉब। ध्यान दीजिएगा, 85% पीपल हेट देयर जॉब। लोग सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, लोगों को लगेगा कि हाँ काम तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो आदमी कंप्लीटली मतलब वहाँ से डिटैच रहता है, मेंटली कंप्लीटली अपसेट रहता है। और इस तरह से कंपनी को तो हानि होती ही है, कंपनी को हानि होती है क्योंकि उतना उत्पादन नहीं हो पाता है ना, उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। सबसे ज़्यादा हानि उस व्यक्ति को होता है क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट रहता है, मेंटली उसको कुछ दूसरा चीज माइंड में चल रहा होता है। इसलिए बीपी, शुगर, माइग्रेन, जॉइंट पेन, डिफरेंट डिजीज उसको होते हैं। इसलिए आगे जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, जितना जो मैंने बता दिया सारा चीज सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इसका है कि हम अपने माइंड, बॉडी और इमोशंस उसको एक लाइन में अलाइन करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने फोर्सफुली आपको आप पे थोप दिया था क्या?
आप अभी जो कुछ भी करें, कोई फोर्सफुली आपको बोला कि आपको यही करना होगा? नहीं, आपने चुना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपने चुना है। तो जब मैंने चुना है तो मुझे ये काम करना है, मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूं, है ना, मैंने चुना है। तो मैंने चुना है तो अब आराम से बैठ के सोचना है कि हमें मेंटली इमोशनली उस काम से अटैच होकर मन लगा के बढ़िया से करना है और एंजॉय करना है। जनरली जब स्टूडेंट्स का वर्कशॉप होता है, मैं एक वर्ड बोला करता हूँ, एक सेंटेंस में बोला करता हूँ। लोग ऐसे बोला करते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि दुनिया में अगर सक्सेस होना है तो हार्ड वर्क करना होगा, बोलते हैं ना, हार्ड वर्क। मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं बोलता हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करना होगा। आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसे लव कीजिए। आप पढ़ाई करें उसे लव कीजिए। आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं ना, लव कीजिए। आप प्रोफेसर से उसे लव कीजिए, जो भी आपको प्रोफेसर उसे लव कीजिए। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, लव इट कंप्लीटली, अनकंडीशनली। तो जो कुछ भी करें उसे प्यार करना है, और जितना उससे ज्यादा इमोशनली अटैच रहेंगे ऑटोमेटिकली हम, होता क्या है कि हम जब इमोशनली अटैच रहेंगे तो हमारा जो सेल्स है ना, जो हमारा जो हार्मोन है, हमारा जितने सेल्स हैं, वो जितना देर काम करेंगे ना उतना और मजा में होता है, मस्ती में होता है, थकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगल बगल में घर में डीजे वगैरह बजता है ना, शादियां जब होती हैं या कुछ फंक्शन होता है तो डीजे बजता है। डीजे बजता है, देखिए लोग डांस कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हंस बोल रहे होते हैं, खूब डांस कर रहे होते हैं, पसीना से मिल जाते हैं, होता नहीं सर? जब खत्म हो जाता है 1 घंटे के डांस के बाद, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, बोलेंगे क्या हार्डवर्क किया, पसीना बह रहा था? बोलेंगे हार्डवर्क किया? नहीं, इंजॉय कर रहा था। तो इंजॉय से अगर कोई चीज करते हैं ना, तो आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी काम करेंगे ना, कभी नहीं थकेंगे। आप इमोशनली अटैच्ड है। मेरी बेटी का सैटरडे का ड्राइंग क्लास रहता है ना, मेरी बेटी 12th क्लास में ड्राइंग क्लास रहता है। तो अभी भी मैं बचपन से उसके पैटर्न को देख रहा हूँ। डांस क्लास रहता है तो क्या होता है ना, डांस जैसे सॉरी ड्राइंग क्लास रहता है, सॉरी, तो 3 बजे से 5 बजे क्लास रहता है 2 घंटे का। जब 5 बजे अब आती है तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो टास्क मिला, टास्क को फिर क्या है, जो बनाना है, जो ड्राइंग बनाना है, उसको फिर बैठ गई बनाने के लिए। उसकी मम्मी दे दी, उसे कुछ खाने पीने के लिए दे दी, खा भी रही है, लेकिन पता चला उसमें लग गई, पूरा रम गई। 2 घंटा उधर क्लास हुआ, फिर इधर कर रही, कभी 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी ने कुछ दे दी उसको खाने के लिए, मेरी गाय दे दी कुछ खाने के लिए, वैसे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी डांट भी पड़ता है कि तुमको इतना बजे 1 घंटा पहले दिए थे, अभी पड़ा हुआ है। तो बोलती है मम्मी हम ड्राइंग बना रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद क्या होता है मालूम? 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। इसके बाद जब पूरा ड्राइंग जब कंप्लीट हो जाता है तो एकदम मेंटली से बढ़िया अंदर से सेटिस्फाइड, तो बोलती है पापा कितना सुंदर ड्राइंग लग रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है ना। या मम्मी बोलती कितना अच्छा लग रहा है ना। तो क्या आप बोलेंगे हार्ड वर्क कर रही थी? बोलेंगे हार्ड वर्क कर रही थी? नहीं, हाँ, सिवाय एंजॉयिंग व्हाट शी वाज डूइंग, जो कुछ भी कर रही थी उसे एंजॉय कर रही थी। सो हमें यहाँ पर एक मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा, हम जो कुछ भी करें उसे अटैच्ड रहें। अटैच होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, थोड़ा समय एक्सरसाइज कराता हूँ, आप बैठे रहे वहीं पर, एक छोटा सा मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। अब देखिएगा 2 मिनट के बाद में आपको कितनी शांति और कितना बढ़िया आपको लगेगा, कितना बढ़िया अच्छा फील होगा। करना क्या है ना, बस थोड़ा सा भूमिका बदलाता हूँ। हमारा माइंड का नेचर क्या है? हमारा माइंड का नेचर क्या है? इट इज लाइक अ सिंपल पेंडुलम जी, इट इज लाइक अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, कंटिन्यू करना, क्या करना, कितनी देर है, कितना देर, मैंने ऐसा कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, इसे खत्म कब होगा? नहीं होता है कभी कभी, जैसे मान लिया है ना, इसका भी टेंशन होता है, ऐसा पता है कि नहीं? मान ली बोले जाए तो समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलेगा जितना जल्दी पार हो जाए उतना सही। तो आर यू एंजॉयिंग? एंजॉय करें तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो स्टॉप करूँगा। कितना देर? अच्छा थोड़ा, अच्छा मैम का भी सेशन है थोड़ा सा, 5 मिनट्स। अच्छा 5 मिनट्स। अच्छा अगली बार सुनेगा मैम, तो मेरा थोड़ा सेशन, अभी सर से बात करें, कम से कम 3 घंटे का सेशन रखिएगा, और मेरा कम से कम 3 घंटे का, क्योंकि मेरा है जी एक्चुअली मेरा भी मन नहीं भरता है जल्दी जल्दी हड़बड़ी, क्योंकि जो चीज मैं करने आया हूँ उतना 1.5 किलोमीटर से मैं आया हूँ। अच्छा हाँ बात, हाँ ठीक है, कंटिन्यू करता। मैं कहाँ था, क्या बोल रहा था?
सर एक्सरसाइज सर। हाँ, तो एक्सरसाइज करने से पहले एक कविता में बताता हूँ उसका प्रीफेस, है ना। आवर माइंड इज सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे आप अगर इसको लटका दी, है ना, कोई चीज आप भारी सी चीज है उसको लटका दिया आपने, और एक बार ऑसिलेट तरफ ले जाके छोड़ देते हैं, इस तरह से करता है, ऑसिलेट करता है ना, ऑसिलेटेड फ्रॉम, हाँ, वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन, वाया मिड पोजीशन, है ना। तो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में किसी हैवी बॉडी को आपने धागा से बांध दिया, लटका दिया और एक तरफ ले जाके छोड़ देते हैं, क्या होता है, इस तरह से ऑसिलेट करता है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, सुनने का बहुत काम की चीज है, आप सारा चीज भूल गए, अगर भूल जाए चलेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। बीच में होता है मेन पोजीशन, बीच में मेन पोजीशन, और दो जो किनारे होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस, है ना, एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो एक्सट्रीम पोजीशन जो आवाज सुनाई दे रही है, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, मेन का पोजीशन जो है ना, मेन पोजीशन जो है, इट इज लाइक आवर प्रेजेंट स्टेट। अभी प्रेजेंट में, जैसे अभी आप यहाँ प्रेजेंट, यहाँ का कितना टेम्परेचर है, आपका बॉडी वेट कितना है, कैसा फील हो रहा है, सब महसूस कर रहे हैं, दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट। अब होता क्या है कि जैसे ऑस्किलेट जब इस तरह करता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा, इधर से इधर, तो पहला जो एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस कैन बी रिगार्डेड एज पास्ट, ये पास्ट है, इधर हो गया फ्यूचर, बीच में हो गया प्रेजेंट। तो हमारा माइंड का नेचर क्या है, हमारा माइंड का नेचर क्या है कि इट ऑलवेज ऑस्किलेट्स, है ना, बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या होगा, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट से गुजरता जरूर है लेकिन ठहरता नहीं, प्रेजेंट से गुजरता जरूर है लेकिन ठहरता नहीं। किसी टेक्निक से, किसी तरीके से अगर हमारा माइंड, सेम चीज में मेरा वीडियो है यही का, आईसेक यूनिवर्सिटी का 2 साल पहले का रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे यही चीज मिलेगा। यही चीज मैं हर एक वर्कशॉप में जरूर बताता हूँ क्योंकि यही जरूरी भी है। तो अगर किसी तरीके से अपने माइंड को हम प्रेजेंट में लाना सीख जाए, और थोड़ी देर के लिए ठहराना सीख जाए, तब बात बन सकती है, कैसे? अब देखिए क्या है, हमारे बॉडी में एक चीज है जो हमेशा गतिशील है, अभी सबका है गतिशील है, अभी प्रेजेंट में है, अभी वो गतिशील है, चलायमान है, मोशन में है ना, और प्रेजेंट में क्या है, ब्रीदिंग, है ना, जो श्वास आप ले रहे हैं ना, आप कितना बिजी हो जाए, ऐसा नहीं होता अरे श्वास मेरा भूल गए थे, ऐसा होता है नहीं, वो आप कितना बिजी रहे, सो जाए, ये चलते रहेगा, है ना। तो हमारा माइंड पतंग की तरह भी है, काइट की तरह भी है, पतंग की तरह। पतंग उड़ाने का तरीका है ना, जिस धागे से पतंग उड़ाते हैं, है ना, उसमें तरीका क्या होता है, एक लटाई बोलते हैं, शायद ऐसा, जब टाइट कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, अब जब लूज छोड़ते हैं तो विस्तार होता है उसका, है ना। तो सिमिलरली हमारे माइंड को भी उसी तरह से प्रैक्टिस करना होता है, कभी लूज छोड़ना है, कभी टाइट करना है, लूज छोड़ना है, टाइट करना है ना। तो उस तरीका को अगर सीख जाए, आज समय कम है, बस 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा, ठीक है। तो उस तरीका को सीख जाए तो हम अपने माइंड को प्रेजेंट में ला सकते हैं, और प्रेजेंट में लाने के बाद हमारे पास अंदर में ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, ऑलरेडी उस रिसोर्सेज का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और हम पिक लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? आंखें बंद करके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, चश्मा पहने तो थोड़ा सा रख दीजिएगा, 2 मिनट में खत्म करते हैं, 160 सेकेंड, 20 सेकेंड। आंखें बंद कर लिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए, एंड जस्ट ऑब्जर्व द साउंड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, वेरी गुड, साउंड आ रही है, ठीक, बाहर से जो कुछ भी आवाजें आ रही है उसे बहुत साइलेंटली, आराम से, धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिएगा।
गर्दन को सीधी रखना है, सीधा से बैठ जाएंगे। चश्मे पहने में तो खोल देंगे। बाहर से जो कुछ भी आवाज़ें आ रही हैं उसे ऑब्जर्व करना है कि बाहर से कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। बाहर से कुछ भी आवाज़ें आ रही, जस्ट यू हैव टू डिस्टिंग्विश देम। नाउ फोकस ऑन योर ब्रीथिंग प्रोसेस। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग प्रोसेस। न श्वास लेने का प्रयास करना है, न छोड़ने का प्रयास करना है। जस्ट ऑब्जर्व एज ए थर्ड पर्सन। यह महसूस कीजिए कि यह श्वास आ रही है और यह श्वास जा रही है। यह महसूस कीजिए कि यह श्वास आ रही है और यह श्वास जा रही है। यह महसूस कीजिए कि यह श्वास आ रही है और यह श्वास जा रही है। जस्ट फोकस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स व्हाइल यू आर एक्सहेलिंग और इनहेलिंग। जब आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो आपके बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं उस पर ऑब्जर्व करना है। और गहरा सांस, और गहरा सांस, और गहरा सांस। पूरा श्वास लेना है, पूरा श्वास छोड़ देना है। आराम से धीरे धीरे, फोर्सफुली नहीं करना है। महसूस कीजिए कि यह श्वास आ रही है और यह श्वास जा रही है। महसूस कीजिए कि यह श्वास आ रही है और यह श्वास जा रही है। इमेजिन कीजिए कि पार्क में बैठे हुए हैं, अगल बगल में रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे। किसी ने कुछ वर्ष पहले, कुछ दिन पहले किसी ने कुछ बोला जो जिससे आपको चोट पहुंची, उसे क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए। और आपने अगर किसी को बोला हो कुछ वैसे शब्द जो अच्छे नहीं लगे दूसरों के, या आप गिल्टी फील करें, तो उसे भी भूल जाना है, क्षमा मांग लेना है और अपने को हल्का कर देना। बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलैक्स्ड। Just combine yourself with the nature. Just combine yourself with the universe. Just surrender yourself to the universe. Just surrender yourself to the superpower. जिन्हें आप भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु जिन्हें भी बोलते हैं या जिन्हें मानते हैं या नहीं मानते हैं, अपने को सौंप देना है। अपनी जो शक्ति है उस शक्ति से यूनाइटेड करना है, एकाग्रित कर देना है। एंड फील द डिफरेंस। वेरी गुड। नाउ बिकम अवेयर ऑफ वेयर यू आर सिटिंग, जहां बैठे हुए हैं। नाउ फील योर बॉडी वेट। नाउ फील योर बॉडी वेट। अपने दोनों पैरों को, उंगलियों को हिलाएंगे आराम से, धीरे धीरे। हाथों के उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, दोनों तलुओं को रगड़िए, हाथों हथेलियों को रगड़ना है। चेहरे के पास ले जाइए और आराम से धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आराम से धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। चेहरे पे फेरना है दोनों हाथों को। एक बार मेरे साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। बढ़िया स्पीड से बोलेंगे गुड मॉर्निंग। कैसा कुछ फील हो रहा है? कैसा लग रहा है? नींद आने की, वेरी गुड। नींद आने का तरीका है, सर ने बताया था भाई कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद आने का तरीका है कि शरीर को थका देना है, माइंड को रिलैक्स करना है। जब माइंड रिलैक्स होता है तो नींद आती है, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, माइंड को थका देते हैं, शरीर को रिलैक्स करते हैं। सो अपनी इतना ध्यान से, इतना पैसेंसली आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी समय रखिए मेरा ट्रेनिंग कम से कम 3-4 घंटे का या दिन भर का रखिए, मजा आएगा। हाँ, पूरा दिन भर का रखिए। एक और बात है,
ये वियर्ड जो है ना, वियर्ड लाइफ आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। व्हाट्सएप में भी है, मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। कभी बाय द वे सर बहुत बार मैंने काउंसलिंग किया फ़ोन से। हाँ, 93866 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये 93866 मैं मुझे सर गवाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे लोग 93866 8066 अभी साइलेंट मोड में होगा, अभी प्राइवेट मोड में होगा। आप व्हाट्सएप पे हाय करके लिख के भेज देंगे, अपना नाम लिख के भेज देंगे, मैं सेव कर लूँगा। 93866 8066। चलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।